morning, sir. हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, गुड मॉर्निंग। हाँ चलो देखो स्टार्ट करते हैं सेशन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। Yes, sir. अच्छा थोड़ा एक काम कर लो, मैं किसी को होस्ट बना लेता हूँ, मुझे 10 बार नहीं एडमिट करना पड़ता है, ठीक? अंकुर डोए हाय क्या रे? चलो माइक ऑफ कर लो तो सभी लोग, सिर्फ 2 लोग माइक ऑन रखो। आचल माइक ऑफ कर लो। हाँ ठीक है। सो यहाँ पे देखो, आप बीएससी थर्ड सेम के भी बच्चे हैं, यहाँ पे एमएससी थर्ड सेम के भी बच्चे ज्वाइन कर ले। एमएससी के बच्चे इसलिए आज ज्वाइन हो गए क्योंकि बेसिक क्लास है ये। तो एमएससी के लिए ये जो क्लास, आवाज आ रहा है एमएससी वालों? हेलो? हाँ, एमएससी के लिए ये जो क्लास रहेगा वो बेसिक क्लास रहेगा, और बीएससी के लिए जो क्लास रहेगा वो सिलेबस वाला क्लास रहेगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं फेज वेलोसिटी एंड द ग्रुप वेलोसिटी। अच्छा मयूर, मैं आपको एडमिट बना लेता हूँ, वो लोगों को एक्सेप्ट कर दीजिए, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ रही है। हाँ चलो ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं ग्रुप वेलोसिटी एंड द फेज वेलोसिटी, ठीक है? आप लोग माइक ऑफ रखो और 2 ही लोग माइक ऑन रखो, जिसके घर में आवाज नहीं होगा उन्होंने। तो देखो ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी क्या होता है, ये क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट होता है, और आपको साउंड में वेव्स पढ़ना है, इसलिए आप ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी पढ़ना है, ठीक है? तो सपोज ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है? अब यहाँ से कोई भी वेव प्रोपोगेट हो रही, कहाँ से प्रोपोगेट हो रही? यहाँ से प्रोपोगेट होना स्टार्ट होगा, ये साइनोसॉइडल वेव है, ठीक है? अब ये प्रोपोगेशन कहाँ जा रहा? अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। कहाँ जा रहा? अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, सही है? जो वेव अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होता है उसका प्रोपोगेशन वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? एक्स। उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? अलोंग एक्स डायरेक्शन। अब ये वेव का प्रोपोगेशन वेक्टर कहाँ है? अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ठीक है? अभी फेज वेलोसिटी पढ़ना है अपने को पहले। सर तुमचा आवाज नहीं येत आहे. आवाज नहीं येत है? आ रहा है सर, तुमची आवाज येते ना त्याला? झालेलं आहे अभी आ रहा? सर परफेक्ट आवाज है। हाँ 2 मिनट रुको, कुछ गड़बड़ होगी। ठीक है, सब तो ओके यहाँ पे। हाँ स्टार्ट करते हैं ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। तो सभी लोगों को डायग्राम दिख रहा होगा, तो स्क्रीन पे बनाया मैंने। अभी देखो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में क्या होता है, सबसे पहले फेज वेलोसिटी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। तो फेज वेलोसिटी एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे देखो, ये जो है पार्टिकल का, इसको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और ये पार्टिकल का ट्रफ, ये पार्टिकल का क्रेस्ट, ठीक है? या वेव का क्रेस्ट और वेव का ट्रफ हो गया वो। अभी यहाँ पे फेज वेलोसिटी एक्सप्लेन करना है, तो इस पूरे वेव के ऊपर, ये साइनोसाइडल वेव के ऊपर मैं कोई भी सिंगल पॉइंट ले लूं। सपोज मैंने यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट ले लिया, जो दिख रहा मैंने मार्क कर लिया। यहाँ पे मैंने एक सिंगल पार्टिकल ले लिया। अब ये सिंगल पार्टिकल है, ये कैसा मूव होगा? अलोंग द वेव के साथ मूव होगा। मतलब जैसे जैसे वेव मूव होंगी, जैसे जैसे वेव आगे बढ़ेंगी, तो ये पार्टिकल भी कैसे आगे बढ़ेगा। मतलब ये जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होंगी, उस वेलोसिटी को बोलना है फेज वेलोसिटी, दैट इज द वीपी। मतलब सिंगल पार्टिकल की जो वेलोसिटी होता है, और वो पार्टिकल कहाँ होना चाहिए? वेव के ऊपर होना चाहिए, उसको बोलते हैं फेज वेलोसिटी, ठीक है? मतलब सिंपल है पार्टिकल की वेलोसिटी, समझे यहाँ तक? यस अभी इसी चीज को मैं
ग्रुप वेलोसिटी मैक्स मतलब ग्रुप वेलोसिटी क्या है ये बता देता हूँ। अभी देखो सिंगल वेव है यहाँ पे, और वेव कभी भी सिंगल नहीं रहते, बहुत सारे मतलब n नंबर ऑफ वेव होते हैं प्रोपोगेट अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन। अब यहाँ पे n नंबर ऑफ वेव है, ठीक है, ये n नंबर ऑफ वेव, बहुत सारी वेव है, ये कहाँ जा रही, प्रोपोगेट कहाँ हो रही, अलोंग द प्रोपोगेट हो रही, यहाँ पर प्रोपोगेट अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। हाँ बराबर, कोई वेव ऐसे जाएंगी, तो जो वेव्स होंगे ना, इन सारे n नंबर ऑफ जो वेव है, जितने भी n नंबर ऑफ वेव ये, अब n नंबर ऑफ वेव क्या रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगे बाय द सुपर प्रिंसिपल सुपर पोजिशन ऑफ थ्योरम। ये जो वेव्स होंगे ना एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, सुपर पोजिशन होंगे। मतलब जितने भी नंबर ऑफ वेव है उसमें से कुछ वेव का नोड नोड के ऊपर गिर रहा और एंटी नोड के ऊपर गिरा। मतलब इसमें से जो कुछ वेव्स होंगे, इसमें से कुछ वेव्स होंगे उसका क्रैश क्रैश के ऊपर गिर रहा और ट्रफ ट्रफ के ऊपर गिर रहा। ऐसे बहुत सारे वेव होंगे। अब वो वेव को क्या करेंगे, एक पैकेट में डालेंगे। जो वेव को क्या करना है, अपने को पैकेट में डालना है, और वो उस पैकेट के अंदर क्या है, नंबर ऑफ वेव है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, और एक बार बता देता हूँ ग्रुप वेलोसिटी। देखो दिख रहा क्या, Yes, sir. यहाँ पे है n नंबर ऑफ वेव। अब मैं n नंबर ऑफ वेव तो बना नहीं पाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गया मेरे n नंबर ऑफ वेव। अब इसमें से n नंबर ऑफ वेव में से कुछ वेव मतलब 100-200 वेव क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगे। अभी येलो वाली वेव दिख रही क्या, यस येलो सर। वाली, हाँ उसके ऊपर ना कुछ वेव सुपर इम्पोज करेंगे। मतलब दूसरी वेव का नोड मतलब क्रेस्ट, क्रेस्ट पकड़ लो, क्रेस्ट मतलब इस येलो वाली वेव का क्रेस्ट किसी और वेव के क्रेस्ट के ऊपर सुपर इम्पोज होगा, मतलब ऐसे डायग्राम बनेगा। पीले के ऊपर बराबर ब्लू सुपर इम्पोज हो रहा, ठीक है। अब मैंने एक ही सुपर इम्पोज किया, ऐसे एन नंबर ऑफ वेव क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगे। अब सुपर इम्पोज होने के बाद उनका क्या बोलूंगा मैं, पैकेट्स बनाऊंगा। ये जो रेड वाला है ना उसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना। क्यों उसको छोड़ना है, क्योंकि इसका क्रैश क्रैश के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, इसलिए इसको छोड़ दो। तो मतलब वेव पैकेट किसका बनेगा, येलो और क्या है वो स्काई ब्लू का क्या बनेगा, वेव पैकेट। मतलब येलो और स्काई ब्लू भी एक नहीं, मतलब एन नंबर ऑफ वेव होंगे। अब यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ वेव है, बहुत ज्यादा ग्रुप ऑफ वेव है। अब इसको ही बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। मतलब ये जो बाउंड्री है ये एनक्लोजर दिख रहा है आपको, ये इसको इसकी जो वेलोसिटी उसको उसको बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये जो पैकेट है, ये वेव पैकेट, ये वेव पैकेट की जो वेलोसिटी है उसके उसी वेलोसिटी को बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए डी ब्रॉगली ने कुछ डेरिवेशन बताया, वो डेरिवेशन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अभी देखो, अब ये पेपर में आता है रे बीएससी वालों, ये आता है पेपर में, सपोज ये वाई एक्सिस और ये एक्स, ठीक है। Yes. अभी आप लोग फेज वेलोसिटी फाइंड करना है। फेज वेलोसिटी मतलब मैंने बताया था कि वेव के ऊपर एक सिंगल अगर डॉट है, वेव के ऊपर अगर सिंगल डॉट है या सिंगल पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी मतलब ये होता है फेज वेलोसिटी, सही है। अब ये जो है यहाँ पे ये y1 पे है, तो मैं इसी को इस वेव को ऐसे लिख सकता हूँ y1 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। साइन लिखने का रीजन क्या, क्योंकि जो वेव है वो कैसी है, साइनसोइडल वेव है। वेव कैसी है, साइनसोइडल है, और प्रोपगेशन कहाँ हो रहा है उसका, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो रहा है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या है उसका, अलोंग द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, y1 के। तो y1 इक्वल्स टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y1 इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी। y1 इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, a sin ओमेगा टी, ये लिख सकता हूँ मैं। बट यहाँ पे देखो, ये पार्टिकल की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा, ये जो दिख रहा है ना, ये पार्टिकल की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा। उस डिस्प्लेसमेंट को मैं बोलूंगा वाई नॉट, इसको बोलना है वाई नॉट, ठीक है। इसमें साइड में लिख लो वाई नॉट। ये किसकी वजह से भी, सिंगल पार्टिकल की वजह से डिस्प्लेसमेंट
इसमें जो उसको बोलेंगे y। अभी देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सर जो y नॉट है उसमें ना कुछ फेज डिफरेंस है, क्योंकि वेव कहाँ से स्टार्ट हुई, जीरो से। वेव कहाँ से स्टार्ट हुई, जीरो से, और y नॉट कहाँ पे है, कुछ डिस्टेंस पे। वो डिस्टेंस कितना है, x डिस्टेंस पे है y नॉट। y नॉट कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो कुछ डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना होगा, कुछ लैग रहेगा उसमें, और वो लैग कितना होगा, वो कुछ टाइम का लैग होगा, कुछ टाइम समय का लैग होगा। और वो कितना लैग होगा मैं बता रहा हूँ। तो मैं a साइन, मैं y नॉट को लिख रहा हूँ a साइन, बोलो क्या आ जाएगा, ओमेगा टी। ओमेगा टी मतलब जहां तक है मैंने वहां तक तो लिख लिया, अभी कुछ लैग आएगा वो लगा। अब वो टाइम कितना रहेगा, मैं टी डैश ले लेता हूँ, मुझे नहीं पता वो टाइम कितना, मैंने क्या टी डैश। देखो ये कितना, ये जो y1 है वो किसकी वजह से, वो वेव की वजह से डिस्प्लेसमेंट है, वो मैंने y1 लिख लिया। और y नॉट किसके है, वो सिंगल पार्टिकल के, y नॉट किसके, सिंगल पार्टिकल की वजह से। और y नॉट में क्या है, पीछे छूट गया, वो क्या छूट गया, पीछे छूट गया, ठीक है। मतलब उसमें कुछ लैग है, तो उसको टाइम क्या लगेगा, कुछ टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो मैंने टाइम क्या, मुझे नहीं पता था, मतलब टाइम मैंने क्या लिया, टी माइनस टी डैश लिख लिया, ठीक है। अब वो टाइम का फार्मूला क्या होता है बताओ अपना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ेगा विद द वेलोसिटी, कौन सी रहेंगी, फेज की वेलोसिटी मतलब वीपी। वो वेलोसिटी क्या होंगी, फेज वेलोसिटी मतलब वीपी। अब ये टी डैश की वेलोसिटी है, मैं टी डैश की जगह एक्स माइनस वीपी लिख सकता हूँ। तो देखो क्या आ जाएगा, वाई नॉट इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा एज इट इज टी माइनस, बोलो क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन। x by vp। अरे तुम लिखते चलो, मतलब ना मैं मिटा दूंगा ये थोड़ा सा, ठीक है, लिखते चलो, ठीक है यहाँ तक। अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो मैं क्या करता हूँ, वाई नॉट इक्वल्स टू ए साइन, अभी देखो ओमेगा को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा टी, ओमेगा एक्स अपॉन ओमेगा x वीपी, by vp। आ जाएगा इतना, ठीक है। अभी वी नो दैट ओमेगा क्या होता है भाई, ओमेगा मतलब तुमने आज तक पढ़े, ओमेगा मतलब क्या होता है, टू पाई म्यू, टू पाई एन मतलब ओमेगा होता है ना, और यहाँ पे म्यू यानी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा मतलब क्या लिख सकते हो, टू पाई एन, क्या लिख सकता हो, टू पाई एन या टू पाई म्यू। अब ओमेगा की जगह में देखो यहाँ पे रख रहा हूँ टू पाई म्यू, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, वाई नॉट इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस क्या आएगा यहाँ पे, टू पाई म्यू इंटू एक्स अपॉन वीपी। वीपी क्या रहेगा, फेज वेलोसिटी, और आपने ये पढ़ा होगा वेलोसिटी मतलब क्या होता है, वीपी इक्वल्स टू एन इंटू लैम्बडा होता है क्या, yes। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एन इंटू लैम्बडा होता है। तो यहाँ पे एन की जगह मैं क्या लिखूंगा, एन मतलब फ्रीक्वेंसी, तो मैं यहाँ पे एन को फ्रीक्वेंसी ना बोलते हूँ, म्यू को फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ। तो वीपी की जगह क्या लूंगा, म्यू लैम्बडा, लिया मैंने म्यू लैम्बडा, ठीक है। अब देखो म्यू के साथ म्यू क्या हो गया, कैंसल, म्यू के साथ म्यू गेट कैंसल। देन देखो मैं इसको लिखता हूँ वाई नॉट इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस टू पाई अपॉन, बोलो लैम्बडा इन एक्स। यहाँ तक आ गया। अच्छा तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, ठीक है। अब मैं इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, हाँ सर स्क्रीनशॉट ले स्क्रीनशॉट ही लोगे, ये तो पता है मेरे को भाई। अब बताओ स्क्रीनशॉट लेने के बाद कहाँ तक आ गया था अपना इक्वेशन, बोलो जरा। y नॉट इक्वल्स टू a ए sin साइन omega t ओमेगा टी twice by माइनस टू पाई अपॉन लैम्बडा इनटू एक्स। यहाँ तक आ गया था, yes। बस यहाँ तक आ गया था ना आप लोगों को। अब इसमें से देखो, अब मैं थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो ये वेव जा रही, ये वेव कहाँ जा रही, अलोंग द positive direction of axis। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब इसका प्रोपोगेशन वेक्टर कहाँ होगा, के एक्स बी द प्रोपोगेशन वेक्टर ऑफ दिस वेव,
ठीक है, तो प्रोपोगेशन वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, 2 पाई अप के एक्स इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। ये क्या हो गया, प्रोपोगेशन वेक्टर अलोंग द एक्स डायरेक्शन। तो जहां 2 पाई अपॉन लैम्डा दिख रहा है उसके इसको रिप्लेस किससे करना है आपको, के से। के किससे रिप्लेस करोगे इसको, के के से। वेयर के क्या होगा, प्रोपोगेशन वेव कांस्टेंट। क्या लिखोगे के को, प्रोपोगेशन वेव कांस्टेंट या प्रोपोगेशन वेक्टर। ठीक है, तो देखो y नॉट इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अभी और एक यस चीज यहाँ पे देखो, जो क्वेश्चन आपको जाम में वगैरह पूछ सकते हैं वैसा क्वेश्चन है। अभी देखो, अब यहाँ पे वेव जो है वो कहाँ जा रही, पॉजिटिव अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। कहाँ जा रही, अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, देखो अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। बट सर साइन बीच में माइनस आ गया है। देखो बीच में साइन कौन सा है, माइनस। और वेव कहाँ जा रही, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। कहाँ जा रही वेव, सर दिख नहीं पॉजिटिव रहा एक्स मुझे भी, डायरेक्शन। हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रहा दिख ना रही भाई आपकी। सभी को, स्क्रीन नहीं दिख रही, सभी को दिख रही भाई स्क्रीन। हाँ यस सर सर। यस यस सर, यस सर। सर। अरे अरे तेरा मोबाइल का फॉल्ट है। हाँ चलो देखो, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस साइन है, इट मींस वेव कहाँ प्रोपोगेट होती है, अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सर अगर यहाँ पे अगर प्लस साइन आता तो ओमेगा टी प्लस के एक्स रहता तो आपकी वेव कहाँ प्रोपोगेट होती, बोलो। नेगेटिव एक्सेस। यही क्वेश्चन आता है पेपर में, आईआईटी जाम के पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। एक इक्वेशन दी है ओमेगा टी प्लस के एक्स, वहां पे साइन क्या रहता है, प्लस के एक्स। और वहां पे ऑप्शन नंबर 1 रहता है कि वेव कहाँ प्रोपोगेट होंगी, मतलब ऑप्शन नंबर ए में रहेगा अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर बी अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर सी अलोंग द एक्स अलोंग द वाई डायरेक्शन, अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो आपने कहाँ प्रोपोगेट करना है वेव को, अगर साइन बीच में प्लस है तो अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, जो के साइड में, जो के बगल में जो रहेगा एक्स, ठीक है, वो डायरेक्शन रहेंगी आपकी प्रोपोगेशन की। और जो साइन रहेगा उसका अपोजिट डायरेक्शन आपको लेना है। अगर प्लस है तो माइनस में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब यहाँ तक हो गया, हो गया क्या यहाँ तक? यस सर अच्छा लिख लिया तुम लोगों ने यहाँ Yes, sir. तक? हाँ सर Yes, sir. हाँ, अभी देखो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं कंपेयर करूंगा। ठीक है, अभी देखो मैं कंपेयर कैसे करते, जब भी आपको कंपेयर करना है फिजिक्स में, अगर कंपेयर करना है तो अगर ब्रैकेट मतलब साइन का एंगल हो, साइन का क्या हो, एंगल, तो साइन का एंगल के साथ क्या होता है, ये जो, अरे आवाज किसका आ रहा है ये, हेलो हेलो, पता नहीं चलो मैं कंपेयर करा देता हूँ इसको। देखो अब ये साइन का जो ब्रैकेट होता है ये ओमेगा टी माइनस, आपको ये पता है कि इसको ये जो ब्रैकेट होता है वो डायमेंशनलेस ब्रैकेट होता है। ये ब्रैकेट कैसा होता है, डायमेंशन। अभी देखो मैं ब्रैकेट करता हूँ, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल्स टू 0, ओमेगा टी उसको ये कर टू 0, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि देखो मैंने साइन के ब्रैकेट को जो ये कंपेयर कर मतलब साइड में लिख लिया, क्योंकि उसका जो ये जो अगर कर ले एंगल इक्वल्स टू 0 पुट कर, एंगल इक्वल्स टू क्या पुट कर लिया मैंने, 0। तो देखो ओमेगा टी इक्वल्स टू के एक्स, ओमेगा टी इक्वल्स टू के एक्स। अभी देखो ओमेगा अपॉन के मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो के को इधर लिख गया और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स अपॉन टी, एक्स अपॉन टी। और मैंने थोड़ी देर पहले जो इसकी प्रीवियस वाली स्क्रीन थी उसकी में लिखा था एक्स अपॉन टी, मतलब क्या पढ़ाया था, फेज वेलोसिटी। हाँ, तो मतलब सिंपल फेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या आ गया, ओमेगा अपॉन के। अपॉन के ठीक है, ओमेगा अपॉन के ये होगा किसका फार्मूला, फेज वेलोसिटी। किसका फार्मूला होगा, फेज वेलोसिटी। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट।
Yes. अच्छा एमएससी वालों ये कैसे आता है वो ध्यान में मत दो अभी, बस वो फार्मूला याद रखो, ठीक है। सर डेफिनेशन में पूछते होंगे ना? हाँ डेफिनेशन आखिरी में बताऊंगा ना, मैं लिख के मैं नोट्स भेज दूंगा आप लोगों को, अच्छा ठीक है। मैं ठीक है सर। डेफिनेशन आप लोगों को पे नहीं बताऊंगा, सर आप जो ये आपके पास जो रिमाइंडर होंगे ना, रिकॉर्डिंग कर रहे हो उसका वीडियो भेजोगे क्या? हाँ उसका हेलो वीडियो सर। रहेगा ना, हाँ तो अभी आप मैं भेजोगे यूट्यूब पे क्या? डाल दूंगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक ओके। है। अच्छा। हाँ हाँ यूट्यूब पे डाल दूंगा, फिर हम्म। आप देखते बैठो। ओके सर। हो गया यहाँ Yes. तक? यस। हाँ अभी तो ग्रुप वेलोसिटी हो, मतलब अभी फेज वेलोसिटी हो गया नाउ। अभी ग्रुप वेलोसिटी देखो, अभी ग्रुप वेलोसिटी में क्या होगा आपको तो पता चला, ग्रुप वेलोसिटी मतलब क्या होगा, एन नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होते हैं। सुपर इम्पोज मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसा समझ लो, बराबर। एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, चढ़ जाने के बाद क्या होगा, Right. पहले पार्टिकल का क्रेस्ट दूसरे पार्टिकल के क्रेस्ट के ऊपर चला जाता है, दूसरे का क्रेस्ट तीसरे के क्रेस्ट, फिर उनका क्या बनता है, ग्रुप बनता है, बराबर। वो पैकेट बनता है, उस पैकेट की जो वेलोसिटी उसको बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। अभी उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे मैंने सिंगल पार्टिकल की वेलोसिटी बताई थी, और वहां पे सिंगल पार्टिकल होगा कि ग्रुप में, वहां पे होंगे n नंबर ऑफ पार्टिकल, क्या होंगे वहां पे n नंबर ऑफ पार्टिकल। अब n नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे मतलब जो फेज वेलोसिटी में जो पार्टिकल था, फेज वेलोसिटी मैंने एक पार्टिकल का मैं मतलब ये डिस्प्लेसमेंट गिन के दिखाया था, तो वो फेज वेलोसिटी वाला पार्टिकल भी तो वहां पे प्रेजेंट होगा, बराबर क्या। Yes. ग्रुप Yes. वेलोसिटी मतलब क्या होगा, बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल। अब बहुत नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब जो फेज वेलोसिटी में जो पार्टिकल मैंने कंसीडर किया था वो भी तो ग्रुप में आएंगे ही ना, Yes. ठीक है। यस। हाँ तो वो देखो वहां तक इक्वेशन आ गया था, उसका इक्वेशन क्या था, y नॉट इक्वल्स टू क्या, ए A ए sin क्या था, omega, एम्पलीट्यूड है साइन एगा omega टी t minus k माइनस के kx. एक्स, सही है, यहाँ तक आ Yes. गया था। अभी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ी है क्या मैथ्स में, Yes. यस सर। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं मतलब ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो इक्वेशन को a sin ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर i ओमेगा टी माइनस के एक्स, याद आ रहा Yes, है क्या sir. भाई। देखो e टू द पावर i ओमेगा, e टू द पावर i ओमेगा को ऐसे लिख सकते थे हम अपन, a मतलब a cos ओमेगा t प्लस i sin ओमेगा t, ऐसे लिख सकते थे क्या, देखो मैथ्स में। हाँ बोलो, हेलो। तो देखो ये आपको a sin ओमेगा t माइनस के एक्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के क्या लिखोगे, a इंटू ई टू द पावर i ओमेगा t माइनस के, ये स्टेप समझिए कि आप लोगों को पहले बताऊं, Sir. मैथ्स वाली, या आगे अगर ध्यान में मैथ्स में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा तो सर आपने टू द पावर i ओमेगा t को आप ऐसे लिख सकते थे, बराबर। तो ये हो गया। अभी ये तो सिंगल पार्टिकल के लिए हो गया, अभी आपने को पढ़ना है ग्रुप ऑफ पार्टिकल। तो ग्रुप ऑफ पार्टिकल मैंने कंसीडर कर लिया डिस्प्लेसमेंट y2, अपने मन से कुछ भी डिस्प्लेसमेंट ले सकते हो, मैंने y2 ले लिया। अब वहां पे ग्रुप ऑफ पार्टिकल है मतलब हर एक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कुछ चेंज आएगा, डिस्प्लेसमेंट में कुछ चेंज आएगा, उसके वेवलेंथ में कुछ चेंज आएगा, उसके एम्पलीट्यूड में कुछ चेंज आएगा। अभी देखो आप ऐसे समझो कॉलेज में आप घूम रहे हो, तो सिंगल घूम रहे हो, अकेले जा रहे हो तो सीधे सीधे जाओगे, बट आपको ग्रुप में जाने को बुलाए, आपको कहा कैसे बुलाए, ग्रुप में जाओ भाई, 100 की ग्रुप में जाओ, तो आपका आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बार बार चेंज होंगे ना, क्योंकि हर Yes. पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होंगी, क्या होंगी, वेलोसिटी चेंज होती रहेंगी। वेलोसिटी किसी और पार्टिकल की चेंज होगी तो आपको भी अपनी वेलोसिटी चेंज करना पड़ेगा, मतलब सब डिस्टर्बेंस आते जाएंगे, बराबर। Yes. अब मेरे को नहीं पता डिस्टर्बेंस कितना आएगा, मैंने कंसिडर कर लिया वो डिस्प्लेसमेंट आ गया, मतलब dx पीरियड डिस्प्लेसमेंट आ गया। प्रोपोगेशन में क्या सम चेंज आएगा, तो प्रोपोगेशन का चेंज को मैं डीके लिख सकता हूँ, ठीक है। और जो वेवलेंथ है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जो बराबर ओमेगा, उसको मैं क्या मतलब ये जो फेज वेलोसिटी है, बराबर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ओमेगा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं कैसे y इक्वल्स y2 इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर i। अब देखो ओमेगा को मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो
ओमेगा को देखो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ओमेगा प्लस ओमेगा में कुछ चेंज आएगा, तो चेंज वो स्मॉल रहेगा तो वो प्लस ओमेगा प्लस डी के, क्या आ जाएगा, ओमेगा प्लस डी के चेंज आ गया, ठीक है, इनटू टी एज इट इज, इनटू टी एज इट इज, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस साइन क्या कर रहा, माइनस डाल रहा, क्योंकि वेव प्रोपोगेट हो रही, कहाँ प्रोपोगेट हो रही, माइनस एक्स डायरेक्शन। अब इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर उसके बाद ओमेगा तो हो गया, फिर के, तो के को क्या लिखूंगा, के प्लस डी के इंटू एक्स लिख लिया मैंने इसको ऐसे। अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, साथ साथ लिखता हूँ, ए वैसे के वैसे ई टू द पावर आई, ठीक है। अभी देखो ओमेगा टी प्लस डी के, कुछ नहीं टी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। देन उसके बाद देखो क्या आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस आर के एक्स, समझ रहे क्या ये बात, इनटू Yes, sir. ये ई जो है ना मल्टीप्लाई माइनस आ जाएंगे, यहाँ पे भी देखो क्या आ जाएगा, माइनस आई डी के एक्स, ठीक है। मैंने बस आई से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया यहाँ तक, यहाँ तक लिख लो। अभी मैं मिटाना पड़ेगा। अभी देखो आप लोग क्या करो, इसको आई को सब अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये जो आई ना ये वाला आई, इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी प्लस आई डी के टी आ जाएगा। देन आप क्या करोगे, डी के वाले डी के एंड डी ओमेगा इसको पास पास ला लो, ठीक है। मैं ला के देता हूँ, मिटा दो इतना। Yes. चलो देखो यहाँ तक आपका आ गया होगा, y इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर आई Omega T plus D ओमेगा टी, क्या था बताओ, plus DK. y इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर I Omega T ओमेगा plus DK. प्लस डी के टी, बराबर। देन माइनस में था Yes. कुछ, बोलो, Then e to the power. नहीं sir. E E to the minus power. ओमेगा काय होतं, ये common लिया ना. नहीं हाँ minus चलेगा, बता दो जाओ। e raised to DK power X. minus I K X. माइनस आई के एक्स, ठीक है। देन माइनस सर आई, I common निकालिए बोलो, ना, I नहीं आएगी फिर. ठीक है, आई कॉमन निकालो, चलो आई मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे Okay. मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आई Okay. डी DK के X. एक्स, X. यहाँ तक आ गया था। Yes. अभी इसी चीज में से देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, a इंटू ई टू द पावर आई ओमेगा टी, ठीक है, माइनस Yes. आई की एक्स, हो गया यहाँ तक, Yes. इंटू ई टू द पावर आई DK डी T. के टी माइनस आई डी के DK एक्स, X. देख सकता हूँ, हाँ। अभी सेकंड वाला जो ब्रैकेट दिख रहा है ये देखो, इसके इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। उसका सिर्फ पावर, अब बोलो उसका पावर क्या है बताओ, e टू द पावर I i DK T डी के टी माइनस, minus I DK X. अच्छा 2 मिनट तो रुको, यहाँ DK पावर में, हाँ यहाँ पे डी ओमेगा टी चाहिए ना, यहाँ फर्स्ट में डी ओमेगा टी है, तो यहाँ पे भी डी ओमेगा टी माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी के एक्स, हो गए, यहाँ तक आ गया। Yes. अभी इसका पावर देखो क्या है, इसका पावर डी ओमेगा D. टी माइनस डी एक्स के एक्स। अभी देखो इसको डी ओमेगा टी एक्स इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू क्या लेना आपने 0,
क्योंकि e टू द Zero. पावर 0 क्या होता है 1। तो देखो इसको कंपेयर कैसा करना है आपको, यहाँ पे इक्वल्स टू 1 होता है ना, यहाँ पे इक्वल्स टू 0 और e टू द पावर 0 क्या होता है 1। तो आप इसको ऐसे कर करके भी यहाँ पे क्या ले लो 0, पावर इक्वल्स टू पावर, क्या कर लिया आपने, पावर इक्वल्स टू पावर कर लिया, ठीक है। Yes. तो ये आप Yes. आंसर आ गया यहाँ पे। अब देखो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि डी ओमेगा अपॉन डी के इक्वल्स टू एक्स अपॉन T. टी, एक्स अपॉन टी, ठीक है। और एक्स अपॉन टी मतलब क्या होता है, फेज वेलोसिटी, क्या होता है Phase velocity. VP. फेज वेलोसिटी। बट यहाँ पे सिंगल पार्टिकल की वजह से नहीं, यहाँ पे क्या है n नंबर ऑफ पार्टिकल की वजह से, किसकी वजह से, n नंबर ऑफ पार्टिकल, Number of इसीलिए इसको क्या particles. बोलोगे आप, ग्रुप वेलोसिटी, दैट इज अ वीजी, क्या बोलना है इसको, ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। मतलब आपको सिंगल फेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या हो गया, ओमेगा अपॉन के, और ग्रुप वेलोसिटी का फार्मूला क्या हो गया, डी ओमेगा अपॉन DK. डी के, ठीक है। Yes. ये दो चीजें आप लोगों ने Yes. याद रखनी है, is a phase velocity and another is a group velocity। phase velocity का फार्मूला Group. ओमेगा अपॉन के एंड ग्रुप वेलोसिटी का फार्मूला डी ओमेगा अपॉन डी के, ठीक है। Yes, sir. Yes. चलो इतना लिख लो, मैं नोट्स भेज देता हूँ इसके। और सभी लोग अपनी अटेंडेंस दे देना और नोट्स भेजने के बाद वो लिख के भेज देना, ठीक है। Yes, sir. हाँ चलो कंक्लूड करते हैं, बाय। सर मैं क्या बोला